नमस्कार दोस्तों। कभी कभी रास्ते में ही ज़िंदगी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा देती हैं जो कि किसी किताबों में भी नहीं मिलती है। जो मैंने हाल ही में देखा जब मैं रायपुर के सफ़र में था। मैंने देखा एक ट्रेन थी, दो परिवार थे, दो अलग अलग दृश्य थे और दो अलग अलग सोच थी, जिन्हें देखकर मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर परिवारों में अशांति और शांति का कारण क्या हो सकता है। दोस्तों, पहली घटना है जब मैंने देखा कि एक दंपत्ति है, उनका एक छोटा सा बच्चा है, लगभग 1.5-2 साल का रहा होगा। वो अचानक से रात के 3 बजे रोना स्टार्ट कर देता है। उसकी मम्मी जो है वो सँभालती है, उसके पति जो हैं वो सँभालते हैं। दोनों बच्चे को सँभालते रहते हैं, लेकिन वो बच्चा शांत ही नहीं होता है। लगभग डेढ़ 1 घंटा नहीं, आधा घंटा लगभग वो बच्चा रोता ही रहता है लगातार। उसके बाद वो बच्चा किसी तरह से शांत होता है वो और सो जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि वो जो दंपत्ति थे, पति-पत्नी, उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाता है और वो कोई बात कुछ और नहीं, वो बच्चा ही था। वो बच्चे को लेकर दोनों लड़ भिड़ते हैं। ऐसा होता है कि उसका पति जो है वो कहता है कि आप बच्चे को क्यों नहीं सँभाल रहे हो, शांत क्यों नहीं करवाते हो, ये वो करके वो मतलब पति बहस करने लग गया। तो उसकी पत्नी भी बोलती है कि ये बच्चा तो आपका भी है, आप भी सँभाल सकते हो। इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है, फिर पुरानी बातों को लेके लड़ाई हो जाती है और धीरे-धीरे बहस इतना बढ़ जाता है कि वहाँ के आस-पास के लोग, सभी लोग जग जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और उन दोनों का बहस बढ़ता ही जाता है और स्थिति ये हो जाती है कि उसकी पत्नी ट्रेन से कूदने के लिए निकल जाती है कि नहीं, मुझे नहीं रहना, मुझे ट्रेन से कूद जाना है, ऐसा कुछ। तो उसकी पत्नी ट्रेन से कूदने के लिए निकल जाती है, उसके पीछे पति जाता है और उसको पकड़ के फिर वापस लाता है, फिर अपने जगह पे बैठाता है। फिर वो दोनों शांत होते हैं। मतलब एक छोटी-सी बात को लेके इतना बहस बढ़ जाता है धीरे-धीरे कि बात पहुँच जाती है एकदम कि पत्नी मरने जा रही है, ट्रेन से कूदने जा रही है। माहौल एकदम खराब हो जाता है दोस्तों। दूसरी घटना है दोस्तों, जब उसी ट्रेन में एक और दंपत्ति चढ़ता है, उसका भी बच्चा लगभग 1 साल का लगभग था। तो उसमें क्या अंतर था कि उसमें पिता पूरी ज़िम्मेदारी सँभाल रहा था बच्चे की। उसमें क्या होता है कि माँ चुपचाप एक तरफ आके बैठ जाती है, पिता बच्चे को सँभालते हैं, रोता भी है बच्चा तो उसके पिता जो थे वो उस बच्चे को खिलाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसे शांत कराते हैं, चुप कराते हैं। उसकी मम्मी बस साइड में बैठी हुई थी। कुछ इस तरह दोनों में अंतर था। दोस्तों, इन दोनों में पूरी यात्रा के दौरान कोई भी बहस या कड़वाहट नहीं दिखाई दी, बस एक दूसरे के प्रति समझ और जिम्मेदारी दिखाई देती है। दोस्तों, दोनों घटनाओं में सिर्फ अंतर एक ही चीज़ का था, रवैये का, व्यवहार का। जहाँ अहंकार था वहाँ शांति खो गई और जहाँ सहयोग था वहाँ प्रेम और संतुलन बना रहा। परिवार एक साझेदारी है जहाँ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि दोनों की जिम्मेदारी होती है और बच्चा किसी एक का नहीं होता है। यहाँ सिर्फ किसी एक के प्रयास से शांति नहीं होती बल्कि शांति का प्रयास दोनों की तरफ से होना चाहिए, तभी परिवार में शांति बनी रहती है। दोस्तों, ये दो घटनाएं दो अलग अलग सोच को भी दर्शाती हैं। एक दिखाता है कि कैसे अहंकार और गुस्से से परिवार टूट जाता है, वहीं दूसरा यह दिखाता है कि कैसे प्यार और सहयोग से हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो याद रखिए, जब भी आपका बच्चा रोए या ज़िंदगी कठिन लगे तो समस्या नहीं, आपका व्यवहार तय करेगा कि आपकी ज़िंदगी की ट्रेन सही से चलेगी या फिर तनाव की ओर जाएगी। दोस्तों, ज़िंदगी की ट्रेन तो चलती रहेगी, बस उसे पटरी पर रखना हमारे हाथ में है। इसलिए परिवार में शांति बनाए रखने के लिए परिवार में मधुरता, प्यार और सहयोग हमेशा बना के रखें, ताकि ज़िंदगी की ट्रेन हमेशा शांति की ओर चलती रहे, शांति से चलती रहे। बाकी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।